लग्जरीज के स्वामी शुक्र, हमारे ऐशो आराम के स्वामी शुक्र, रिश्तों में प्रेम के स्वामी शुक्र, हमारे जीवन साथी के स्वामी शुक्र। तो शुक्र का राशि परिवर्तन 31 अगस्त से हो गया है। अब ऐसी 4 भाग्यशाली हमने शॉर्टलिस्ट करी हैं जिनके किस्मत के बदलेंगे द्वार, काम कारोबार में तरक्की, नौकरी में उन्नति और बुलंदियां उनके जो है दरवाजे पर खड़ी होंगी। तो विस्तृत चर्चा करेंगे, वीडियो पर आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा। शायद आपकी भी जीवन में परिवर्तन की लहर आए, क्योंकि जब ग्रह राशि को परिवर्तन करते हैं तो जीवन में, हमारे जीवन में परिवर्तन की लहर को लेके आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये 4 जो शॉर्टलिस्ट भाग्यशाली राशि हैं उनमें भी आपका जो है राशि का नाम हो। तो जो पहली राशि रहेगी वह रहेगी वृष राशि। वृष राशि के जो स्वामी होते हैं वह खुद ही शुक्रदेव होते हैं। तो लगन का स्वामी 4th हाउस में आ गया है। चतुर्थ भाव हमारे जो है सुख सुविधाओं का होता है, लग्जरी का होता है, भाग्य की उन्नति का होता है, हमारे घर गृहस्थी का होता है, हमारे जीवन में केंद्र का स्थान है, राजयोग इसी से ही लगती है। तो चौथे घर में जब भी शुक्र आता है, चंद्रमा की मलकियत है, चंद्रमा का घर है, पक्का घर है, उसके घर में जब शुक्र आया है तो ये लग्जरी को बढ़ाएगा, ये आपके सुख ऐश्वर्य और आराम को बढ़ाएगा, क्योंकि कारक ही शुक्र का लग्जरी है। कलयुग में भोग विलास, सज्जो सामान, ये किसे नहीं जो है चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जब सामान होता है तभी हमारे रिश्तों में, हमारे जो है समाज में सम्मान होता है। तो सामान से सम्मान का जो सिद्धांत है ये कलयुग में बहुत ही जो है प्रखर है। अभी आप अच्छा घर देखते हैं, किसी का गाड़ियां देखते हैं, बंगला देखते हैं, पर जो जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो वह सजा हुआ घर देखते हैं, तो आपकी जो सोच है वह बदल जाती है दूसरे की तरफ से जब आप एंटर करते हैं तो। वहीं जब घर गंदा होता है, घर में जो है आप अगर देखते हैं कि चीज़ें फटी पुरानी हैं या घर में साजो सामान नहीं है, तो फिर दूसरे की जो सामने वाले की इज्जत है वह उतनी नहीं रह जाती है, आपकी नज़रें बदल जाती हैं, भले ही उसमें लाख गुण होती हैं। इसीलिए ये सिद्धांत किया गया है कि सामान से सम्मान। तो चौथे घर में जब शुक्र आएंगे तो सामान से सम्मान आपको करवाएंगे। पुराना सामान आपका कोई ख़राब हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या आपके कोई फर्नीचर है, या आपके घर में कोई पेंट वगैरह होना था, या घर में कोई आपकी परेशानी आ रही थी, कोई सामान वगैरह नहीं था उपयोग के लिए, तो वह अब पूर्ति होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि 4th हाउस में जब शुक्र आएंगे तो लग्जरी आपके जीवन में लेके आएंगे, तो उनके लिए बेस्ट है। आपका मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीद पाएंगे, पुराना वाहन बेचना चाहते हैं तो पुराना वाहन आपका बिक जाएगा, नया वाहन आप जो है ले सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बस क्या है कि इसमें आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा वह रखना पड़ेगा लेडीज, स्त्री वर्ग से, उनसे आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। आप वृष राशि के हैं तो स्त्रियों से लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचें, क्योंकि शुक्र तो राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मगर इनका जो राशि परिवर्तन है वह सिंह राशि में है। सिंह राशि में शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, वह अपनी पावर को ख़त्म कर देता है। तो जो चीज़ें मिलनी चाहिए वह चीज़ें संघर्ष के बाद मिलती हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए वह चीज़ें मिलने में विलम्ब होता है, और स्त्री वर्ग से लड़ाई झगड़े की स्थिति जो है किसी न किसी रूप में बन जाती है। तो आप इससे बचें। स्वास्थ्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है, मगर इसमें जो परेशानी दिख रही है वह दिख रही है आपके हड्डी रोगों से लेके। अगर आप जो है वृद्ध हैं, आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, वृष राशि के हैं, तो हड्डी रोग सता सकते हैं आपको। कोई पुरानी बीमारी चल रही है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, या कोई आपको आँखों से संबंधित रोग हैं, या कोई किडनी से संबंधित रोग हैं, मूत्र विकार से संबंधित रोग हैं, UTI है आपको, तो इसमें आपको 21 सितंबर सन 2022 तक इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी आपको पड़ सकती है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप डॉक्टरी परामर्श लें, इलाज कराएं, परहेज करें।
तो कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो कुछ अच्छाइयाँ भी लेके आता है, तो कुछ ना कुछ कमियाँ भी आती हैं। कभी कभी पैसा इंसान के पास बहुत बढ़ जाता है, मगर खाता वो क्या है, सादी रोटी अचार से खाता है, क्योंकि बीमारियां उसे घेर लेती हैं। और पैसा तो बहुत दे दिया शुक्र ने और बृहस्पति ने, मगर कहीं ना कहीं पुराने पिछले जन्म के ऐसे कर्म होते हैं कि वो ऐसी बीमारियां लग जाती है कि वो भोजन जो है अच्छा खा नहीं सकता है। तो पैसा तो बढ़ा मगर बीमारी भी लेके आया। तो यही जो है ग्रहों की चाल है कि वह डीप फ्राई खाना नहीं खा सकता, वह उबला हुआ खाना खाता है, उबली हुई सब्जियां खाता है। तो 4th हाउस में शुक्र है, लेके तो पैसा आएगा, आपके जीवन में लग्जरी लेके आएगा, परिवार में खुशियां लेके आएगा, मगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी ये कुछ ना कुछ खराब कर सकता है। काम कारोबार की दृष्टि से अच्छा रहेगा। जो वृषभ राशि के हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लेडीज आइटम जो होते हैं, लेडीज जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गारमेंट्स हुए या कॉस्मेटिक्स गुड्स हुए, इस तरीके का अगर कोई आप कारोबार करते हैं तो आपके लिए ये समय शुभ है। कारोबार में तेजी आएगी, तरक्की आएगी, उन्नति आएगी। काम जो है आप घोड़े की तरह दौड़ेगा आपका, क्योंकि 4th हाउस में जब शुक्र बैठेंगे तो समसप्तक दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे तो कर्मों में वृद्धि लेके आएंगे। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है और जो दृष्टि संबंध बन रहा है, ये जो दृष्टि संबंध है ये मंगल का है। तो मंगल क्या करता है, जब भी शुक्र को देखता है तो ये अंदर की जो इंद्रियां हैं उनको, पैशन को आगे बढ़ाता है। तो अगर आप युवा हैं, लड़के हैं या आप लड़कियां हैं, मेष राशि है आपकी, चंद्र राशि मेष है, तो आपको क्या करना है, समाज के दायरों से बच के प्रेम संबंधों को स्थापित करना है। नहीं तो इसमें क्या है कि आगे समाज में जब ये खुल जाती है तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो शादी के योग बन रहे हैं। जब शादी करें तो पत्रिका कुंडली को मिला के करें। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप किसी भी तरीके से ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो लग्जरी को दर्शाती है, जैसे होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स हुआ, ये भी लग्जरी को दर्शाता है। आगे होटल लाइन हुई, या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं आप, या कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जहां विदेश में गमन हो, विदेश में जाना हो, विदेश से संबंधित पढ़ाई हो, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए ये समय आप बहुत शुभ जो है कहा जा सकता है। 31 सितंबर तक शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वह सिंह राशि में रहेगा। अभी सूर्य शुक्र की युति बनी हुई है तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। 31 सितंबर के बाद फिर जो राशि परिवर्तन कन्या राशि में कर जाएंगे, तो फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे कि इनका क्या फल रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये बहुत जो है शुभ है। समसप्तक दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे तो लाभ के जो मार्ग हैं वह आपको प्रशस्त करेंगे। कोई भी ग्रह अगर दृष्टि संबंध बनाता है या स्थापित होता है 11वें घर में तो वह लाभ की स्थितियों को दर्शाता है। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं जहां जो है महिलाओं का आना जाना हो, लेडीज गारमेंट्स का काम हुआ, कपड़े का काम हुआ, या आप कोई जूतों की दुकान करते हैं, जूते चप्पलों की कोई दुकान है आपकी, तो ये अब जो है बढ़ता हुआ मेरे को समय नज़र आ रहा है। कारोबार में आपको जो है उन्नति मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो उन लोगों के लिए उन्नति मिलेगी। या आप जो है ज्वेलर्स हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और आप मेष राशि की हैं तो मेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। जो तीसरी जो राशि रहेगी वह रहेगी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं वह बुध की राशि को प्रेजेंट करते हैं। बुध उनका लग्नेश होता है। और शुक्र की बात करें तो जो शुक्र है वह तीसरे घर में विराजमान होंगे। तो तीसरा घर जो है हमारे छोटे अनुज भाई बहनों का होता है और हमारी यात्राओं का होता है, हमारी पब्लिक डीलिंग का होता है। कोई कम्युनिकेशन स्किल आपकी अगर पहले से वीक चली आ रही थी तो वह अब जो है मजबूत होगी। पब्लिक डीलिंग आपकी बढ़ेगी, दायरा बढ़ेगा। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, अगर आप काम करते हैं किसी भी तरीके से दूर संचार माध्यम से, कोई आप सोशल मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपकी अब जो है तरक्की नज़र आएगी। क्योंकि तीसरा घर हमारा जो है पब्लिक डीलिंग का होता है, यात्राओं का होता है और हमारे पराक्रम का होता है। तो
इसमें क्या है कि इसमें जब शुक्र का प्रवेश होता है तो ये पब्लिक डीलिंग को आपकी मजबूत करता है। कम्युनिकेशन जो स्केल है वह आपकी अच्छी होती है। संसप्तक दृष्टि से भाग्य को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। कोई भी कार्य कर लो, अगर भाग्य साथ देता है तो वह कार्य में बुलंदी बहुत जल्दी आती है, और अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो वह कार्य क्या होता है, वो निष्फल हो जाता है, यानी हमारी मेहनत पे जो है पानी फिर जाता है। तो जब शुक्र का जो रोल है वह असुरी प्रवृत्ति को लेके है, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति को यूँ लेके है क्योंकि शुक्र है असुरों के राजा। तो जब ये बैठेंगे और समसप्तक दृष्टि से ये देखेंगे भाग्य स्थान को, तो ये भाग्य में तरक्की, उन्नति और बुलंदी लेके आएंगे। तो मैंने आपको मिथुन राशि बता दी, मेष राशि बता दी और वृषभ राशि बता दी। अब जो चौथी जो भाग्यशाली जो राशि है वह राशि है धनु। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि जो है वह गुरु तत्व प्रधान राशि है। शुक्र का इन्वॉल्वमेंट उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दो आचार ग्रह हैं और दोनों की बनती नहीं है। वह जो शुक्र ग्रह है वह है भोग विलास के स्वामी, और जो बृहस्पति है वह है ज्ञान और आध्यात्म के स्वामी। तो आध्यात्म और भोग विलास का कहीं भी आपस में रोल और तालमेल नहीं है, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं, क्योंकि दोनों तो आचार्य ही हैं, दोनों तो वो देवगुरु के आचार्य हैं, वह असुरों के आचार्य हैं, तो दोनों एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। तो भाग्य स्थान में शुक्र का राशि परिवर्तन होना 31 अगस्त सन 2022 से, अभी शिशु अवस्था में चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है शिशु अवस्था में। अब जब अपनी डिग्री पकड़ेंगे करीब एक हफ्ते बाद से ये आपको फल देने लगेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वह बहुत ही अपनी 0 डिग्री अवस्था में, बाल्य अवस्था में होता है, तो उसका फल स्टार्टिंग में तो होता नहीं है। अभी जो सूर्य हैं वह 15 डिग्री आगे चल रहे हैं और जो शुक्र है वह 0 डिग्री पे चल रहे हैं, तो इतना तो ये बुरा नहीं करेंगे। ये आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपकी भाग्य में उन्नति को चमकाएंगे, लग्जरी आपके जीवन में आएगी, और आपके जीवन में जो काम कारोबार की दृष्टि से अगर हम देखें और नौकरी की दृष्टि से देखें तो ये समय शुभ है, क्योंकि काम कारोबार आपका बढ़ेगा। अगर आप ऐसा वर्क करते हैं जहां शुक्र की प्रधानता है, जैसे होटल लाइन हुई, आपके होटल चल रहे, मद्दा चल रहा था, उसमें काम कारोबार ठप्प चल रहे थे, तो अब ये मंदी गति को दूर करेंगे। या आप ऐसी जगह कार्य करते हैं जहां कपड़े का कार्य है या गारमेंट्स की दुकान है आपकी, या आप मैन्युफैक्चरर हैं कोई कपड़ों के, या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बनाते हैं जहां लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसके लिए ये शुभ है। लेडीज़ से संबंधित कोई आइटम बनाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के आइटम हुए या आभूषण हुए, नकली आभूषण हुए, या आप कोई ज्वेलर्स हैं, असली आभूषणों के, सोने की दुकान है आपकी, तो उनके लिए ये शुभ है। या आप कॉस्मेटिक से संबंधित कोई वर्क करते हैं तो उनके लिए शुभ है। तो अब ये जो कार्य है ये गति पकड़ेगा, क्योंकि शुक्र साक्षात लेडीज़ का रूप है। अगर आप कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जहाँ इन्वॉल्वमेंट लेडीज से संबंधित हो या उनसे संबंधित आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपके लिए ये अब मंदी का दौर दूर करेंगे और काम कारोबार में तेजी आएगी। बस स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखें, आंखों से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, शरीर में दर्द का होना, ये थोड़ा सा सता सकता है। कोई पुरानी जो बीमारी है उसको जो है आप इलाज के जरिए दूर करिए, डॉक्टरी चेकअप कराइए। तो ये फिर 21 दिन का समय है, ज़्यादा समय रह नहीं गया है, ये फिर जो है निकल जाएगा। तो आगे समय आपका जो है 10th हाउस में शुक्र आ जाएंगे, तो ये बहुत ही जो है योग कारक होंगे, इससे ज़्यादा स्थिति अच्छी बनेगी। मगर फिर भी ये जो है काम कारोबार की दृष्टि से अगर जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन जो है कर रहे हैं, या जो है MBA MCA की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, या कोई पेपर टेस्ट पास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये शुभ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिता का स्वास्थ्य आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पिता के घर में शुक्र का प्रवेश है। तो अगर आप धनु राशि के हैं और आपके पिताजी वृद्ध हैं, थायराइड की स्थिति उनकी है बीमारियों में, या कोई किसी भी तरीके से
हड्डियों से संबंधित रोग हैं, दर्द रहता है उनके शरीर में, तो उनके लिए ये परेशानी है। मधुमेह है, डायबिटीज़ है, मधुमेह है, या किसी भी तरीके से प्रमेह की शिकायत है, मूत्र विकार रहता है, तो फिर आप जो है डॉक्टरी चेकअप कराइए। मीठे से दूर रहिए, शराब के सेवन से दूर रहिए, नशे से दूर रहिए, मांसाहार से दूर रहिए, तो ये जो शुक्र की स्थिति है ये मजबूत हो जाएगी। तंबाकू खाते हैं या आप किसी भी तरीके से नशा वगैरह करते हैं तो उससे आप जो है दूर रहिए, क्योंकि ये शुक्र की स्थिति अगर भाग्यस्थान में आई है तो भाग्य को उन्नति देगी, मगर अगर आपने राहु का इन्वॉल्वमेंट कर दिया इसमें तो फिर ये थोड़ा सा नुकसान दे जाएगी आपको, तो इससे आपको दूर रहना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाग्य की उन्नति के लिए ये शुभ रहेगा। तो मित्रों, ये था 4 राशियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन में वह क्या उन्नति को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।